क्योंकि मुंबई धमाकों के मुजरिम याकूब मेनन को फांसी दिए जाने के बाद माना यही जा रहा है कि सरकार खामोशी बरतेगी, विपक्ष खामोशी बरतेगी। लेकिन सवाल होते हैं और सवाल उठते हैं तो फिर जवाब देने शुरू होती है सरकार की तरफ से भी। हमारे सहयोगी राजदीप सरदेसाई ने आज दरवाजा खटखटाया अरुण जेटली का और सवाल खड़े किए फांसी को लेकर, याकूब मेनन को लेकर, और इन सब के बीच बातचीत में अरुण जेटली ने जो जवाब दिए उसने कई सवालों को फिर से नए सिरे से शुरू कर दिया। सुनिए जरा क्या कहा गया। नमस्कार, हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली। जेटली जी, ये बताइए, याकूब मेमन विवाद में एक बात उठी है, क्या इस देश में डेथ पेनल्टी जो है उसकी जरूरत वाकई है? क्या याकूब मेमन को लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं दी जा सकती थी? अगर इस पे अगर केवल एक एकेडमिक चर्चा होनी है तो मुझे चर्चा से कोई शिकायत नहीं है। चर्चा तो हमेशा किसी भी समाज में होनी चाहिए। हो सकता है 10-20 साल बाद ऐसी स्थिति आए कि समाज का चिंतन यह बने कि आपको मृत्युदंड की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं बतलाऊं कि अगर यह सवाल मुझसे आज से 25-30 साल पहले पूछा जाता तो शायद मेरा मत भी यह होता कि अब समय आ गया है कि मृत्युदंड समाप्त भी किया जा सकता है। लेकिन हमेशा यह निर्णय लेते वक्त किसी भी देश की जमीनी हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। यूरोप में कितना क्राइम है, कितना टेरर आतंकवाद है, अमेरिका में कितना है। एक 9/11 की घटना हुई, उसके बाद उन्होंने नियंत्रित कर लिया। इसकी तुलना में आप देखिए, आपके पंजाब में आतंक हुआ, बस की बस रोककर काट दी जाती थी। कश्मीर में हुआ, सीमा पार से हुआ। माओवाद, आज कितने ऐसे सैकड़ों ऐसे हमारे नागरिक हैं, सीआरपीएफ के लोग हैं जिनको माओइस्ट आकर मारते हैं। पूर्व उत्तर में हुआ, दक्षिण भारत में हुआ। इस देश ने 2 पूर्व प्रधानमंत्री खोए आतंक के सामने, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी। और इसलिए आतंक जैसे ऑफेंस इस देश के अंदर हकीकत है, रियलिटी है। सर ये बताइए, क्या मृत्यु दंड से होने से क्या ये आतंक रुकेगा? देखिए, क्या आपको वाकई लगता है एक याकूब मेमन को सजाए मौत देने के बाद क्या आतंक? प्रश्न पूछ लूं कि अगर आप 257 लोगों की हत्या करवा दें मुंबई जैसी घटना में और फिर मुड़कर कहें कि 14 साल 15 साल के बाद मैं बाहर आ सकता हूं, तो आप उस क्राइम को प्रोत्साहित कर रहे हैं या उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? 900 व्यक्तियों के बारे में क्यों नहीं बात करते जो बम्बई के राइट्स में, दंगे में मरे थे, जिसके बाद ये ब्लास्ट हुए हैं? अगर उन 900 में से कोई व्यक्ति पकड़े जाते हैं और मुकदमा चलता है और न्यायपालिका तय करती है कि इसने फसाद करवा के 900 लोग मारे और न्यायपालिका उसको देती है, तो निश्चित रूप से वो पर हुआ नहीं ना, हुआ नहीं। देखिए, आप जो हकीकत है, 900 लोग मरते हैं, किसी को सजाए मौत या लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं मिलती। आप इसको देखिए, 257 लोग जब मरे मुंबई में तो केवल एक को मिली। 26/11 की इतनी बड़ी घटना हुई तो केवल एक को मिली। तो ये तो बहुत रेयर उदाहरण होते हैं जब समाज में पार्लियामेंट के ऊपर इतना बड़ा आक्रमण हुआ, केवल एक व्यक्ति को मृत्युदंड मिला। तो इसलिए इन घटनाओं को आप हमारी न्याय व्यवस्था की जो कमजोरियां हैं उसके आधार पर कह दो, इसलिए आतंक करने वालों को छोड़ दो। मैं इस तर्क को स्वीकार करने को तैयार। यानी आपका कहना है, क्योंकि अब आईसिस, कुछ लोग कहते हैं आईसिस भी अब कश्मीर में आ गया है, आपका कहना है कि क्या वाकई आपको लगता है कि अगर देश से मृत्यु दंड अगर रहती है स्टैट्यूट बुक्स पर तो आईसिस नहीं आए? आप सॉफ्ट आतंक तो आएगा ही नहीं। अगर आप एक नरम देश रहते हो, सॉफ्ट स्टेट रहते हो, और जहां आप अपराध इस प्रकार के करो और सस्ते में छूटोगे तो आपको प्रोत्साहन मिलने वाला है, आपको डिसइंसेंटिव नहीं। सर मेरा यह कहना है, अफजल गुरु को आपने फांसी दी, क्या उससे आतंक बंद हुआ? क्या आपने अजमल कसब को फांसी दी, पाकिस्तान से अभी भी आतंक होता है? अब आपने याकूब मेमन को फांसी दी, क्या आपको लगता है वाकई आतंक खत्म होगा? मैं इसका एक प्रश्न के माध्यम से पूछ सकता हूं आपसे भी और दिग्विजय सिंह जी से भी और शशि थरूर से। जिन लोगों ने इंदिरा जी की हत्या की, क्या उनको फांसी नहीं मिलनी चाहिए थी? और इस देश का मजाक बनता पूरी दुनिया के सामने कि आपने इस देश के प्रधानमंत्री को मार दिया और फिर आपका देश का कानून कहता है और कांग्रेस पार्टी के सांसद कहते हैं कि नहीं नहीं, हम इस दंड के खिलाफ हैं। सर आप कांग्रेस पार्टी के एमपीज के बारे में बात कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा आप ही के एमपी हैं जो 40 लोगों में से हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट के सामने रखा कि याकूब मेमन को आप सजाए मौत मत दीजिए। मैं निश्चित रूप से मानता हूं वो हमारी पार्टी की नीति के खिलाफ था।
जो शत्रुघ्न सिन्हा ने किया वो आपके पार्टी के नीति के खिलाफ था। मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं और मैंने कल भी ये